हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन था सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, उसका लेक्चर नंबर 10। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 9 लेक्चर कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को देख ले। उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। जी हाँ गाइज, हमने पिछली वीडियो में यानी जो 9वां लेक्चर था उसमें हमने संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ा था कि संकुलन क्षमता क्या होती है, इसका बतौर हमने डिफिनीशन देखा था। ठीक है, उसके अलावा इस संकुलन क्षमता का हमने जो एक फार्मूला होता है, यानी संकुलन क्षमता को हम इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। तो पैकिंग इफिशियंसी पीई इक्वल टू होता है Z गुणे 4/3 पाई RQ बटा AQ गुणे 100। ठीक है, तो हमने यह फार्मूला देखा था। उसके बाद हमने देखा था आंध्र यानी सरल एकक कोष्टिका के लिए संकुलन क्षमता। ठीक है, उसका हमने परिकलन किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता का परिकलन करेंगे। ठीक है, संकुलन क्षमता निकालेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों क्वेश्चन में से, इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न निश्चित है कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आप इन तीनों जो ये वीडियो है, तीनों लेक्चर है, इनको अलग अलग लेक्चर्स में मैं इसको एक लेक्चर में, इसको अलग लेक्चर में, इसको अलग लेक्चर में, तीनों को अलग लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर लिया है, ये सेकेंड लेक्चर है इसका। ठीक है, संकुलन क्षमता का, तो इसमें इसको हम कवर कर रहे हैं। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, आप तीनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, मुझे गारंटी है। तीनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन गाइज, उससे पहले कहूंगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइज, अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र आपको 499 रुपये में 12 के सारे सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के एकदम बेस्ट क्वालिटी में हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप सीधे हमारी एप्लीकेशन से भी वो नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है खरीदने में तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे एकदम बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको बता दी जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए फलक केंद्रित एकक कोष्टिका क्या होता है। देखिए मैं यहाँ घनीय नहीं लिखा हूँ, आपके बुक में लिखा होगा फलक घनीय केंद्रित एकक कोष्टिका या आंध्र घनीय एकक कोष्टिका। देखिए एकक कोष्टिका जहाँ आ जाए उसका मतलब ही होता है घनीय। ठीक है, तो यहाँ हम घनीय लिखे या न लिखे उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ आंध्र घनीय एकक कोष्टिका या आंध्र एकक कोष्टिका लिखे, बात एक ही हुई। ठीक है, तो आप घनीय मैं नहीं लिखा हूँ तो आप अपना माइंड इधर उधर मत ज़्यादा लगाइएगा कि घनीय नहीं लिखे हो तो ये गलत है, ये हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका थोड़ा देख लेते हैं कि फलक केंद्रित जो फलक घनीय केंद्रित एकक कोष्टिका होती है वह क्या होती है। इसके फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। देखिए मैं इसका एक फिगर बनाता हूं, इस फिगर के माध्यम से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि यह क्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका मैं एक फिगर बना लेता हूं। इसका फिगर आप भी बनाने को सीख जाइएगा, क्योंकि आप लोग को भी अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये आता है, ठीक है, इसका मतलब संकुलन क्षमता का परिकलन करने के लिए, तो आपको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग फिगर कुछ अलग तरीके से भी बना सकते हैं, सबका बनाने का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो आप अपने तरीके से बना सकते हैं, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको कर देंगे, यहाँ से इसको हम मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको हमने मिला दिया। देखिए यहाँ थोड़ा ये गड़बड़ हो गया, नीचे की तरफ आना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लीजिए यह हम लोग का हो गया। ठीक है, एक घन हो गया। ठीक है, घन टाइप का हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ क्या होता है कि यहाँ प्रत्येक कोने पे, ठीक है, एक एक अवयकण होते हैं, यानी इसमें 8 कोने होते हैं, तो 8 कोने पे एक एक अवयकण होंगे। ठीक है, जब 8 कोनों पे एक एक अवयकण होंगे तो इस प्रकार जो बनी एकक कोष्टिका होगी वो आंध्र एकक कोष्टिका यानी SCC होगी। ठीक है, सिंपल कविक सेल। ठीक है, लेकिन जब इसके प्रत्येक फलक पे एक एक मतलब अवयकण उपस्थित हो, जितने भी फलक है उन फलकों पर भी एक एक अवयकण उपस्थित हो, तो इस प्रकार जो बनी एकक कोष्टिका होती है वह फलक केंद्रित या फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका बोले या घनीय न बोले, केवल फलक केंद्रित भी बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम इसके प्रत्येक फलक में भी एक एक अवयकण रखते हैं। चलिए इस वाले फलक पे एक अवयकण रख लेते हैं। ठीक है, अब इस साइड वाले इसके विपरीत
फिर फलक वाले पे एक कण रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले फलक पे एक अवयवी कण रख लेते हैं, फिर नीचे वाले फलक पे एक अवयवी कण रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग का बीच वाला उधर साइड वाला फलक है उस पर एक अवयवी कण रख लेते हैं, उसके बाद इधर साइड वाले पे एक अवयवी कण रख लेते हैं। यानी हमने इस प्रकार प्रत्येक फलक पे भी एक एक अवयवी कण रख लिया। तो इस प्रकार जो अपनी एकक कोष्टिका होती है वह फलक केंद्रित एकक कोष्टिका FCC होती है, इसको हम FCC बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम संकुलन क्षमता की अब गणना कैसे करेंगे। देखिए हमने संकुलन क्षमता का हम एक फार्मूला जानते हैं कि संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता को हम शॉर्ट में PE से डिनोट करते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू Z गुणे 4/3 पाई RQ बटा AQ, ठीक है, गुणे 100 यानी गुणे 100 होता है। देखिए हमें इसमें सबसे पहला क्या लॉजिक है, इसमें R और A आपको एक कॉमन चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अगर हम R और A के बीच में संबंध निकाल ले तो हम इसका एक आंकिक मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि A और R में ही संबंध निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें कोई भी एक फलक ले ले, इसको ले ले, ऊपर वाले ले, कोई भी फलक एक फलक लेकर, ठीक है, हम A और R के बीच में संबंध निकालेंगे। चलिए मान लीजिए मैं इस फलक को ले लेता हूँ, मैं इसी फलक को ले लेता हूँ, ठीक है। इस फलक को लेकर हम A और R के बीच में संबंध निकाल दे। चलिए इसका एक फिगर मैं और यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक फिगर मैं और बनाकर और आपको A और R के बीच में संबंध निकालने को बताता हूँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको मैंने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। मान लेते हैं यह फलक यह है, ठीक है। अब चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केंद्र में भी एक कण है, ठीक है, ये है। तो देखिए चूंकि ये कण हम लोग तो नॉर्मल फिगर में इस तरह होते हैं, मतलब हम इस तरह बिंदु से दर्शाते हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक जो 3D पिक्चर होता है इसका दोस्तों, देखिए उसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक कण है एक दूसरे से सटे होते हैं। लाइक ये कण आपस में एक दूसरे से इस तरह सटे होते हैं। लाइक देखिए यह कण कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का यहाँ उपस्थित होगा, ठीक है। यह जो कण है कुछ यहाँ कुछ इस प्रकार का उपस्थित होगा, ठीक है। और यह जो कण है कुछ इस प्रकार से उपस्थित होगा, ठीक है। और ये भी कण कुछ इस प्रकार से उपस्थित होंगे। तो चलिए इसका मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो ये फिगर बिगड़ जाएगा, ठीक है। यानी कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी ये इस मतलब इस गोले की है, ठीक है। इसको मैं मान लीजिए R मान लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक इस गोले की है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई R, फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या हो गई R, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग का इस मतलब ये जो गोला हो गया इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई R, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, वह कितने के बराबर है, 4R के बराबर है। क्योंकि यहाँ हमने देखा R यानी 4 ठे R, यानी R प्लस R यानी 4R, ठीक है। तो अगर हम इसको A मान ले, इस बिंदु को हम A मान लेते हैं, ठीक है। चलिए इस बिंदु को मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ और इसको मैं C मान लेता हूँ। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ जो हम लोग का A हमने इसमें माना, तो ये भी इसका मतलब ये A है, ये वाला B है, ये वाला C है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो ACB एक समकोण त्रिभुज है। जी हाँ गाइस, ACB जो हम लोग का ये कोण दिखाई दे रहा है, ठीक है, सॉरी त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ACB एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। ये AB बराबर कितना है, हम लिख देंगे कि चूंकि AB बराबर 4R, ठीक है, AB बराबर 4R हम लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम कि समकोण त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें एकदम अच्छे से ये डेरिवेशन किया गया है, ठीक है। मात्र 499 यानी 499 रुपये में आपको केवल केमिस्ट्री का ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का नोट्स मात्र 499 रुपये में बेस्ट क्वालिटी में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए समकोण त्रिभुज, ठीक है, किसमें, ACB में हम लेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है, ACB में। अब देखिए AB का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर हम ले लेंगे, AB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। मान लीजिए यह हम लोग का आधार है तो यह लंब है, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी लंब आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, ये हम लंब ले लेते हैं और इसको आधार ले लेते हैं, ठीक है। तो लंब यानी लंब हम लोग का क्या है, BC है, या CB भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम ये जो है इसको हम BC या CB भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए मैं BC मान लेता हूँ, ठीक है। तो BC का स्क्वायर यानी कर्ण का
स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होगा और ये आधार हो गया, तो प्लस आधार का स्क्वायर, तो हम लोग का आधार क्या है AC है, तो AC का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, ये डायमेंशन होती है, जो घन होता है उसमें ये जो डायमेंशन होती है इसकी प्रत्येक डायमेंशन आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि अगर ये एक डायमेंशन A है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है A है, तो प्रत्येक ये भी डायमेंशन A होगी, ये भी डायमेंशन A होगी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी A होगी और यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी होगी A होगी। तो इसको भी मैंने फिगर में नहीं लिखा, पहले ही लिख लीजिएगा, इसको A यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर है, तो BC का हमका मतलब दूरी क्या है, BC के बीच में A है, तो A का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए AC के बीच की दूरी A ही होगी, ठीक है, तो इसको भी A का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए या हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जोड़ेगा तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर ये हम लोग का ये कर्णी में हो जाएगा 2A स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो कर्णी में 2 और A बाहर हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, यानी AB बराबर कर्णी में 2A आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप जरा ध्यान दीजिए, हमने ऊपर देखा कि AB बराबर 4 आ रहे हैं और यहाँ निकल कर आ रहा है कि AB बराबर कर्णी में 2A है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम ले सकते हैं ना कि 4R बराबर इतना। ठीक है, या हम ले सकते हैं सीधे, ठीक है, कि यहाँ हम ले सकते हैं, यहाँ सीधे लिख सकते हैं इतना, यानी ये पक्ष अगर हमारे बराबर है तो ये पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इसको सीधे हम लिख सकते हैं कि कर्णी में, इसलिए कर्णी में 2 × A बराबर, ठीक है, 4R। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखिए यहाँ AB बराबर यहाँ 4R है और AB बराबर यहाँ कर्णी में 2A, यानी इस मतलब एक साइड वाले ये आपस में बराबर है तो उस साइड वाले भी आपस में बराबर होंगे, तो इसलिए हम इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने यह कहाँ से लिखा। ठीक है, तो कर्णी में 2A, ठीक है, कर्णी में 2 × A बराबर 4R। ठीक है, या यहाँ से हम A बराबर निकालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 यानी 4 बटा ये हम लोग का हो गया कर्णी में 2 और ये R। ठीक है, यानी A बराबर 4 बटे कर्णी में 2R हो गया। अब देखिए इस कर्णी को अगर हम हटा सकते हैं, ठीक है, इस नीचे से इस कर्णी 2 को हटाएंगे तो ऊपर नीचे हम 4 मतलब कर्णी में 2 से गुणा करेंगे, यानी 4 कर्णी में 2 से ऊपर गुणा और बटा ये तो कर्णी में 2 है ही नीचे, और गुणे नीचे कर्णी में 2 से गुणा, हमने ऊपर नीचे 2 कर्णी में 2 से गुणा कर दे, और ये R है तो R रहने देते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए या A बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 4 कर्णी में 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 कर्णी में 2 यानी कर्णी में 4 हो जाएगा और कर्णी में 4 का मान 2 होता है। ठीक है, R या A बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 2 ये कट जाएगा, 2 दूना का 4 यानी 2 कर्णी में 2R। ठीक है दोस्तों, यानी ये हम लोग का आया। ठीक है, इसको हम यहाँ R को यहाँ भी लिख सकते हैं, 2R कर्णी में 2। ठीक है, इसी तरह चलिए मैं रहने देता हूँ, यानी A और R के बीच में हमने रिलेशन निकाल लिया कि A बराबर, ठीक है, 2 कर्णी में 2R होगा। हमने क्या निकाला कि A और R के बीच में रिलेशन निकालिए। अब चूंकि संकुलन क्षमता का आप लोगों ने मतलब फार्मूला आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर होता है Z गुणे, ठीक है, क्या होता है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूं। देखिए Z गुणे 4/3 पाई RQ, ठीक है, होल बटा में AQ गुणे 100 यानी गुणे 100। ठीक है, यहाँ आपको समझ आ रहा है, ये तो आप लोग का फार्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन क्षमता का। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि FCC जो होती है यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या फलक केंद्रित बोले या फलक घनीय केंद्रित बोले, ठीक है, इसके लिए जो Z होता है यानी Z का जो मान होता है वह 4 होता है। जी हाँ गाइज, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो Z का मान होता है 4 होता है। क्यों 4 होता है, चलिए इसको भी मैं थोड़ा यहाँ पे समझा दूँ। देखिए हम जानते हैं कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है जिसके 8 कोनों पे एक अवयवी कण और प्रत्येक फलक पे भी एक अवयवी कण उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि यह मतलब जो क्या मतलब कोने पर उपस्थित कण होते हैं उनका मतलब इस एकक कोष्ठिका में जो योगदान होता है एक कण के लिए 1/8 होता है, तो 8 कण के लिए 1/8 होगा, तो ये कट जाएगा तो बराबर 1 हो गया। कोने पे उपस्थित कणों का योगदान 1 कण के बराबर हो गया, और जो फलक पे केंद्र उपस्थित फलक पे जो कण उपस्थित होते हैं
उनका योगदान 1/2 होता है। तो 6 कण उपस्थित हैं और उनका 1/2 योगदान बराबर 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3 यानी 3 कण फलक पे उपस्थित हो जो 6 फलक पे उपस्थित है उनका 3 कण के बराबर इस एकक कोष्टिका में योगदान है। यानी इस प्रकार 3 1 4 यानी पूरी एकक कोष्टिका में यानी 4 योगदान होता है और इसी को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जेड का मान यहाँ पे 4 हम रख लेंगे। ठीक है, हमने ये पीछे के लेक्चर में इसको हमने देख चुका है। ठीक है, तो जेड बराबर यहाँ हम लोग 4 रख लेंगे। ठीक है, यहाँ हमने जेड बराबर 4 रख लिया। ठीक है, और गुण ये 4/3 है तो 4/3 इसी तरह रहने देता हूँ और पाई आर क्यू है तो आर क्यू को भी इसी तरह रहने देता हूँ और बटा अब देखिए यहाँ हम लोग का ए क्यू है। ठीक है, ए क्यू है यहाँ पे और चूंकि हमने यहाँ पे निकाला ए बराबर क्या निकाला हमने यहाँ देखिए यहाँ हमने निकाला कि ए बराबर 2 कर्ण में 2 आर होगा। ठीक है, ए बराबर 2 कर्ण में 2 आर हमने निकाला। ठीक है, तो यहाँ ए क्यू है, यहाँ ए क्यू है तो एक जगह हम 2 कर्ण में 2 आर रख सकते हैं और क्यू है तो उसका क्यू कर देंगे। तो देखिए यहाँ हम एक जगह पे इसको हम रख देंगे क्योंकि ए बराबर इतना है तो एक जगह पे हम यही रख देंगे, एक जगह पे 2 कर्ण में 2 आर रख देंगे। ठीक है, और इसका यहाँ पे क्यू है तो इसको हम क्यू कर देंगे और ये गुणे 100 है तो गुणे हमने यहाँ 100 कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ समझ आया होगा। चलिए एक बार मैं और समझाता हूँ। देखिए चूंकि हमने ए बराबर 2 कर्ण में 2 आर निकाला। ठीक है, 2 कर्ण में 2 इंटू आर हमने निकाला। ठीक है, और चूंकि हम लोग का फार्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी यानी पीई का कि जेड गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटा ए क्यू गुणे 100 होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम जानते हैं कि एफसीसी के लिए जेड का मान 4 होता है तो 4 रख लिया और ये 4/3 पाई आर क्यू उसी तरह रहने देते हैं और बटा चूंकि ए बराबर इतना है तो यहाँ ए क्यू है तो एक जगह पे ये लिख सकते हैं तो हमने एक जगह पे ये लिख दिया, क्यू है तो हमने इसका क्यू कर दिया। ठीक है, और ये गुणे 100 है तो गुणे 100 हमने रख दिया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अंत में इसको मतलब यहीं पे मैं रहने देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अंत में आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान मैं आपको बताना चाहूँगा कि 74, जी हाँ गाइस 74% आएगा। आप लोग याद रखिएगा इसका मान 74% आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग इसको ऐसे तो आप लोग इसको याद रख लीजिए कि एफसीसी जो होती है उसके लिए 52.4 होता है संकुलन क्षमता। ठीक है, जो एफसीसी होती है ठीक है उसके लिए हम लोग का 74% होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो इसका आप मतलब इसको आप कटाते पिटाते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये याद रहता है। तो यहाँ तक आप लोग कर और यहाँ सीधे 74% लिखकर आंसर लिख देते हो। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरह। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा और एग्जामिनेशन में भी बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछ देता है कि एफसीसी के लिए संकुलन क्षमता होते हैं और आपको कई सारा ऑप्शन देगा कि 52, 53, 52%, 53%, 54%, 74% यानी जो भी सही हो उसमें लगाना होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप इस तरह याद भी रखिएगा टिपिकल तरीके से और आप निकालने के अभी तरीका जानिएगा क्योंकि आप लोग एग्जाम में 5 नंबर पूछेगा तो वो निकालने को ही बोलेगा कि संकुलन क्षमता का परिकलन कीजिए। यानी इस तरह जिस तरह मैंने इस तरह इसका मतलब संकुलन क्षमता निकाला आपको एकदम निकालना पड़ेगा इसी तरह। ठीक है दोस्तों, जिस तरह मैंने यहाँ शुरू से कर आपको एकदम इस तरह एक एक डेरिवेशन इस तरह कर इस तरह निकाला, ए और आर के बीच में संबंध निकाला, उसके बाद जो इसकी संकुलन क्षमता का फार्मूला होता है उस फार्मूले पे हमने सेम रख दिया तो इसका हम लोग का यहाँ संकुलन क्षमता आ गया। तो इस तरह आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप हमारा नोट्स ले लीजिएगा, उसमें एकदम एक बारी बारी से एक एक चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। मात्र 499 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। जी हाँ गाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो बस थैंक यू।